नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको ज़ाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तंजीम इस्लाह मुआशरा व इज़ाला मुनकिरात की एक नई मसाई, मुआशरे से जहेज की लानत को खत्म करने की कोशिश। डिप्टी मेयर के हाथों तशहीरी व ज़हन साजी पोस्टर की रस्म इजरा। जिला कलेक्टर ने मौजे देवा कैंप में तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत जारी कामों की रिपोर्ट तलब की और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद पौधों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। लायंस क्लब की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कई माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की। अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन से मौजे कोसली की ज़राई अराजियों की सैराबी के लिए पानी की इजराई। इससे मुख्तलिफ मौजेजात की 50,000 एकड़ अराजियों को फायदा होगा। ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव का बयान। अब खबरें तफसील से। तंजीम इस्लाह मुआशरा व इज़ाला मुनकिरात की जानिब से मुआशराती तत्हीर के लिए एक नई कोशिश का आगाज। मुआशरे से जहेज की लानत को ख़त्म करने की कोशिश। तशहीरी पोस्टर की डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों रस्म इजराई अमल में आई। मुआशरे के इस्लाह की जाए, कैसे सुधारा जाए, और जो बुराइयां आम हो गई हैं उन बुराइयों के खात्मे के लिए क्या तदाबीर इख्तियार किए जाएं। तो इस काम को अंजाम देने के लिए 2009 में तबलीगी जमात, अहले सुन्नत और जमात इस्लामी और अहले हदीस, मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और दानिशवरान की एक टीम तैयार की गई। इन हजरात की मौजूदगी में हमने इसको इस्लाह मुआशरा इदारे मुनकिरात के नाम से एक तंजीम वजूद में लाए हैं, और ये तमाम जमातों के हमा मसले की तंजीम है। और ये अकाबिरीन जो इन तंजीमों के हैं उसके जो बैयत सी किताबें हैं उससे उसके रेफरेंसेस से कोटेशन से इस्लाह मुआशरा व इज़ाला मुनकिरात के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसको मुरत्तिब किया गया। सामान ये सब क्या है, दूल्हा खरीदेगा तो दूल्हा खरीद कर महर नगद अदा करेगा और मस्जिद में अक़द करेगा, घर में या गेस्ट हाउस में वो वलीमा करेगा। तो करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, उसकी बेदारी करेंगे, वरना लड़की के ऊपर जो बाहर पड़ने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त यानी अनमैरिड हैं। कई लड़कियां बूढ़ी हो चली हैं, क्योंकि जो भी जाता है 2 लाख 5 लाख 10 लाख इस तरीके से जहेज मांगता है। तो ऐसी स्कीम है। और दूसरी शादी लोन भी है। शादी लोन आपको बैंक से या कोई दूसरी जगह से नहीं, लेकिन लड़की लोन देगी आपको। जहेज देने के बजाय, जोड़ा घोड़ा देने के बजाय, माल देने के बजाय काबिल नौजवान हैं, हुनरमंद नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार से लगाकर खर्चे हंसना देना। उनको देने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसका खर्च उन्हें वापस करेगा, लेकिन शादी उसी से हो जाएगी जिससे वो खर्च ले रहे हैं। जिला कलेक्टर ने डिचपल्ली मंडल के मौजे देवानगर कैंप में पल्ले प्रगति के कामों का जायजा लिया। उन्होंने पौधों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने और दीगर तरक्याती कामों की तफसीलात मालूम की और हिदायत दी कि जमानत रोजगार स्कीम के तहत मजदूरों की खिदमत ली जाए और कामों में शफाफियत रखी जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज डिचपल्ली मंडल के मौजे देवानगर कैंप का दौरा करते हुए पल्ले प्रगति के तहत जारी कामों का जायजा लिया और इनसे मुतालिक रिकॉर्ड की तनक़ीद की। उन्होंने कम्युनिटी प्लांट्स, रेवेन्यू प्लांट्स, EGS और हरितहरम के कामों का जायजा लिया। ये तमाम काम पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत जारी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो लोग पौधे लगा रहे हैं और इनकी देखभाल व निगहदाश्त कर रहे हैं और जंगली पौधों को काट फेंक रहे हैं ताकि ये पौधे पनप सके, इनको इन मेहनतों का बरवक्त सिला दिया जाए और रिकॉर्ड का इंदराज रखा जाए। उन्होंने कहा कि पौधों की निगहदाश्त में लापरवाही पाई जा रही है, लिहाजा इस तरफ तवज्जो देनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी की गलती से पौधे खराब होते हैं
तो उसके अखराजात निगरान से वसूल किए जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि जमानत रोजगार स्कीम के तहत इस मुआवजे में कितने जॉब कार्ड्स हैं और कितने लेबर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि मवेशियों के शेड्स, इज्तिमाई बैतुल खला, नहरों और दीगर अहम काम इन लेबरों से लिए जाएं। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम पौधों के प्लांट्स के अतराफ हिसार बंदी की जाए ताकि पौधे महफूज रहे। इस मौके पर इनके हमरा एमपीडीओ सरपंच सुरेंद्र, एपीओ उमाकर, पंचायत सेक्रेटरी श्रवानी और दीगर मौजूद थे। सदर जिला टीआरएस ईगा गंगारेड्डी और सीनियर टीआरएस कायद रामकिशन राव ने मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कॉर्पोरेटर से मुलाकात करते हुए इनसे इजहार ताज़ियत की। याद होगा कुछ दिन कबल ही मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल सलाम का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था। इन कायदीन ने कहा कि हम भी इस खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। डिवीजन 58 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के छोटे फर्जंद मोहम्मद अब्दुल सलाम का हाल ही में एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था। इनकी जवां मौत ने निजामाबाद में रंजो गम का माहौल बना दिया था। अब्दुल सलाम एक बेहतरीन गन शूटर थे और उन्होंने कई एक मुकाबलों में अवार्ड हासिल किया था। वो बाईपास सड़क दुब्बा से गुजर रहे थे कि कलवर्ट से टकराकर इनकी मोटरसाइकिल उछल गई और वो दूर जा गिरे। इस हादसे में इनकी फसलियां टूटकर फेफड़ों में घुस गई थी और यही इनकी मौत का सबब बना। मरहूम अब्दुल सलाम को 3 बच्चे हैं। कल ही इनकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन के रोज भी घर एक बार फिर मातम कदा बन गया। आज सदर जिला टीआरएस ईगा गंगारेड्डी और एमएलसी कविता के खुसर रामकिशन राव मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के मकान पहुंचे और इनसे ताज़ियत की और हादसे की तफसीलात मालूम की। इन कायदीन ने अपने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि वो मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस और इनके अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक है और मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस को सब्र व हौसला रखने की तलकीन की। इस मौके पर इन कायदीन ने मरहूम अब्दुल सलाम के बच्चों से भी मुलाकात की और इन कमसिन बच्चों से गुफ्तगू की। ये मासूम बच्चे अब भी ये समझने से कासिर है कि इनके वालिद इनको छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। इस मौके पर अब्दुल रज़ाक साबिर और अब्दुल जलील के अलावा दीगर मौजूद थे। सीनियर मोस्ट कॉर्पोरेटर खुद्दूस साहब का बेटा अब्दुल सलाम जो इंतकाल हुआ एरिजेंट में जो ये हुआ था, बहुत दुख की बात है। इसलिए एक बार हमारा बड़ा भाई खुद्दूस साहब को परामर्श करने के लिए, मगर ऐसा कहीं इसको भी ऐसा नहीं आना। ज़िंदगी भर ये उम्र में इससे हुए तो हर फैमिली में माँ पिताजी कितना रहता, ये समझ के जो हर आदमी जो केयरफुल रहना। అందరికీ ఆప్తుడు. మరి రాజకీయంగా నిజామాబాదులో మంచి పేరు ప్రతిష్టలు చెందిన వ్యక్తి ఖుద్దూస్ గారు. ప్రజాభిమాని, ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం కూడా జరిగింది. బీదవారికి తన వంతు కూడా సహాయ సహకారాలు అందజేయడము, మేము ఇక్కడికి రావడం కూడా జరిగింది. ఈ రోజున పోయిన ఆదివారం నాడు చేతికొచ్చిన కుమారుడు, చిన్న కుమారుడు, ఎందుకంటే అందరికీ ఎంతో ప్రేమతో ఉన్న వ్యక్తి అకాల మరణం, యాక్సిడెంట్ వల్ల చనిపోవడం చాలా విచారకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యాపారము, ఖుద్దూస్ గారి వ్యాపారము, మరి మిగతా పిల్లలు కుమారులు ఒకరు కెనడా, ఒకరు దుబాయ్లో ఉన్నారు. చిన్న కుమారుడు ఇక్కడ ఉండి ఆయన వ్యాపారం మొత్తం చూసుకుంటూ వారికి రాజకీయంగా అండగా ఉంటుండే. మరి ప్రొద్దున తెల్లవారుజామున నిద్ర లేని వాళ్ళు కావచ్చు, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల వాళ్ళు కావచ్చు, డివైడర్కు ఏదైతే लायंस क्लब की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। मेयर बल्दिया नीतू किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मेयर के हाथों कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस हेल्थ कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की और मरीजों की तशखीस करते हुए इलाज तजवीज़ किया।
मेयर बल्दिया निजामाबाद नीतो किरण ने लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद डायमंड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एक रोज़ा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। लायंस क्लब की जानिब से आज 300 क्वार्टर में वाक़े सरकारी स्कूल में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में मेयर बल्दिया ने कहा कि लायंस क्लब हमेशा ही गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम करता आ रहा है और अब इस हेल्थ कैंप का इनेकाद काबिल सताइश है। इससे बेशुमार गरीब अफराद इस्तेफादा हासिल करेंगे। उन्होंने क्लब के मेंबरान से इजहार तशक्कुर करते हुए मुस्तकबिल में भी इसी तरह की खिदमत जारी रखने की ख्वाहिश की। इस हेल्थ कैंप में डॉक्टर सी संतोष, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर तेजस्वी, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर सात चंद्रा के अलावा दीगर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। ये तमाम डॉक्टर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर लायंस क्लब की जानिब से मुफ्त अद्वियात की तकसीम भी अमल में आई। इस मौके पर लायंस क्लब के ज़िम्मेदारान सदर वीरेश, इलाकाई चेयरमैन अनकम लक्ष्मण, इलाकाई सेक्रेटरी कारम रविंदर और दीगर मौजूद थे। కష్టపడి మరి ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడానికి ఒప్పుకొని అన్ని విధాలుగా ముందే వచ్చి మరి నాకు అన్ని సూచనలు ఇస్తూ అన్ని అడుగుతూ అమ్మ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయా మేము వెళ్ళి చూసుకుంటామని వాళ్ళకి అడుగు ముందుకు వేసి వచ్చి మరి చూసుకొని అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అయ్యేలా 3 రోజుల నుంచి ఎంతో కష్టపడ్డారు. నాకు 10 నెలల నుంచి కూడా వాళ్ళు టచ్ లో ఉన్నారు. ఇంత ప్రోగ్రామ్ అవ్వడానికి ఇంత కృషి చేసి నన్ను ఇప్పుడు నా పేరు చెప్తున్నారు కానీ నిజంగా వాళ్ళకే నేను ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటాను. ఎందుకంటే ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. నా మాట ఒక్క మాట నమ్మించి అది కూడా ఫ్రీ మెడిసిన్స్ 1,00,000 రూపాయల పైన మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకొచ్చి అందరికి ఇద్దామమ్మా మంచి పెద్ద ఎత్తున చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది। मौजिद तिरमनपल्ली में दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन के हाथों एग्रो सीड्स का इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने कहा कि किसानों को यहाँ रियायती दामों पर खाद, बीज और केमिकल दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने किसानों से इस्तेफादा की ख्वाहिश की और मालिक को मुबारकबाद पेश की। दरपल्ली ZPTC और जिला परिषद फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी मेंबर बाजी रेड्डी जगन के हाथों मौजिद तिरमनपल्ली में एग्रो सीड्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस सीड्स कंपनी के मालिक भास्कर को मुबारकबाद दी और इस तौक़े का इजहार किया कि इस सीड्स कंपनी में किसानों को मुनासिब कीमतों में खाद, बीज और केमिकल्स दस्तयाब रहेंगे और किसान इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सब्सिडी से किसानों को फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी फसलों को ज़रख़ीज़ बनाने के इक़दाम करने चाहिए। इस मौके पर DCMS चेयरमैन S मोहन, MPP रमेश नायक, वाइस MPP अंजैया, MPTC बाबूराव, कॉप्शन मेंबर हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। మండలానికి సంబంధించి రైతు అగ్రో సేవా కేంద్రం ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది। మన సాత్విక లైసెన్స్ మీద ఈ షాప్ ఓపెన్ కావడం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతులందరికీ కూడా చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని చెప్పి హాజరైనటువంటి వారు చెప్తా ఉన్నారు। ఈ షాప్ ద్వారా సాత్విక మంచి భవిష్యత్తు కలిగి ఉండాలని, ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతులందరూ కూడా మంచి సేవలు అందించాలని। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल
जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव ने नवीपेट मंडल के मौजे कोसली के लिए अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के आउटपुट से पानी की इजराई अमल में लाई। इस पानी से कोसली के अलावा दीगर मौजेजात की अवाम इस्तेफादा करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुमकिना इक़दाम कर रही है। जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, नवीपेट MPP श्रीनिवास, कोसली सरपंच नलेश और वाइस MPP हरीश ने आज नवीपेट मंडल के मौजे कोसली की ज़राई अराजियों की सैराबी के लिए MLA मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के आउटपुट के जरिए पानी की इजराई अमल में लाई। इस पानी से कोसली के अलावा दीगर मुआवजात की 50,800 एकड़ ज़राई अराजी की सैराबी होगी। इस मौके पर रजिता यादव ने कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR रियासत के किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल ला रहे हैं। बिलखुसूस ज़राई अराजियों की सैराबी के लिए वाफर पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर धान की खरीदी के मराकज़ कायम करते हुए अच्छी कीमतों में धान की खरीदी की जा रही है। ज़राई शोबे को बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। इसी तरह रैतु बंधु स्कीम के तहत साल की 2 फसलों के लिए 10,000 रुपये इमदाद फ्राहम की जा रही है। रजिता यादव ने इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MLC कविता और MLA मोहम्मद शकील आमिर से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इन कायदीन ने हमेशा ही किसानों की फलाह व बहबूद के लिए खुलकर काम किया है। इस मौके पर महकमा इरिगेशन ओहदेदार प्रणय कुमार, आजम शरीफ के अलावा TRS पार्टी सदर नरसिंह राव, लिफ्ट चेयरमैन मौलाना के अलावा दिगर मौजूद थे। ప్రజల సంక్షేమం కోసం కృషి చేసే నాయకులు మా బోధన్ ఎమ్మెల్యే గారైన మా షకీల్ అన్న గారు ఆదేశానుసారం ఈరోజు అలీసాగర్ లిఫ్ట్ వాటర్ను కోస్లీ స్టేజ్ 1 ద్వారా విడుదల చేయడం జరిగింది। మరి ఇక్కడ నుండి 53,000 ఎకరాలకు 7 మండలాలకు కూడా నీటి వాడకం అనేది అందుతుంది। మరి ఏదైతే మా శాసనసభ్యులు నిరంతరం ప్రజల వెన్నంటే ఉంటూ ప్రజలకు అనునిత్యం వారి కష్టసుఖాలలో
పాలు పంచుకుంటూ మరి రైతులందరికీ కూడా వెన్నంటే ఉండి వారి సాగునీరు విషయంలో కానీ ఎరువులు విత్తనాల నిరంతరం అందుబాటులో ఉండే విధంగా చూసుకుంటూ మరి రైతులు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తూ ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రభుత్వ కొనుగోలు సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి రైతులందరూ కూడా సకాలంలో వారి ధాన్యాన్ని విక్రయించుకునేలా నిరంతరం కృషి చేస్తారు. मरकजी हुकूमत के 3 ज़राई क़वानीन काले क़वानीन हैं। इनसे ज़राई शोबे को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा और किसान तबाहाल हो जाएंगे। लिहाजा हुकूमत फौरी इन क़वानीन से दस्तबरदारी इख्तियार करे। निराला सुधाकर का मुतालबा। उन्होंने किसानों के हक में धरना मुनज़्ज़म किया। ऑल इंडिया किसान सभा से इजहार यगानगत करते हुए निशान शोहदा के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाज की निराला सुधाकर ने क़यादत की। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ जारी किसानों के एहतजाज में फौत होने वाले 33 किसानों के हक में रंजो गम का इजहार किया गया और मुताफी किसानों को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर निराला सुधाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो ज़राई क़वानीन मुतारुफ करवाए हैं वो किसानों के मफाद के खिलाफ है। इससे सिर्फ मुल्क के सरमायादार खानदानों को ही फ़ायदा होगा और किसान तबाही के दहाने पर पहुँच जाएंगे। इस कानून के जरिए किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा और साथ ही सरकारी ज़राई मंडियों को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद सिर्फ कॉरपोरेट खानदानों की मनमानी जारी रहेगी और किसान इनके आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा मरकजी हुकूमत इन क़वानीन को फौरी वापस ले और किसानों को राहत फराहम करे। निराला सुधाकर ने कहा कि आज मुल्क का किसान एहतजाज में शामिल है और हम भी इन किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक हुकूमत इन ज़राई क़वानीन से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं कर लेती। इस मौके पर एहतजाज में के शंकर, सतीश, आरिफ, नरेश, प्रसाद, संदेश, राजेश और दीगर शरीक थे। రైతు చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలి. రైతు చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలి. సేవ్ ఫార్మర్, సేవ్ ఫార్మర్. రైతు చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలి. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हम बेबस व मजबूर हैं। अपने घर, बीवी, बच्चों और अफराद खानदान से दूर रहकर हमको काम करना पड़ रहा है। आने जाने में बेशुमार मुश्किलात का सामना है। लिहाजा हमारी रियासत को वापसी के इक़दाम किए जाए। आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत तेलंगाना के 4th क्लास मुलाजमीन का एहतजाज और हुकूमत से मुतालबा। हैदराबाद में 4th क्लास एम्प्लॉयज़ के दफ्तर पर आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 4th क्लास मुलाजमीन ने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इनको फौरी वापस बुलाया जाए। इन मुलाजमीन ने बताया कि इनका ताल्लुक़ रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से है, लेकिन वो तश्कील तेलंगाना के मौके पर आंध्र प्रदेश में मुलाजिमत कर रहे थे। लिहाजा रियासत की तकसीम के बाद वो आंध्र प्रदेश में ही रहने पर मजबूर हो गए। इनको कवी उम्मीद थी कि जल्द ही रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ज़रूरी इक़दामात करेंगे और इन मुलाज़मीन को वापस बुलाने के इंतज़ामात करेंगे, मगर रियासती हुकूमत और वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इस मामले में बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली। इन मुलाज़मीन का कहना है कि यहाँ हमारे बीवी बच्चे हैं, ख़ानदान है, जिनको छोड़कर बेशुमार मुश्किलात का सामना करते हुए इनको वहाँ खिदमत अंजाम देनी पड़ रही है। वो मुसलसिल 6 सालों से अप एंड डाउन कर रहे हैं और अब बुरी तरह थक चुके हैं। बीवी बच्चों और अफराद खानदान से दूर रहकर काम करना कितना मुश्किल होता है ये तो हम ही जानते हैं। लिहाजा वज़ीर-ए-आला केसीआर से उन्होंने दर्दमंदाना अपील की और कहा कि इनको कवी यकीन है कि रियासती वज़ीर-ए-आला इनकी तकलीफ़ को महसूस करेंगे और इनकी वापसी के इक़दामात करेंगे। खातून मुलाजमीन ने रोते हुए बताया कि एक खातून को दूर दराज जाकर काम करना इंतहाई मुश्किल साबित होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आंध्र प्रदेश में खिदमत अंजाम देने पर मजबूर है। सेंटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग में मैं काम करता हूँ। हमारा मुद्दा 6 साल से है भाई। केसीआर साहब को ही मालूम है, गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में भी जगन साहब को ही मालूम है और केसीआर साहब को ही मालूम है, लेकिन हमारा मुद्दा मेन क्या है, 6 साल हो गए अब तक केसीआर साहब हमारे को लेने को तैयार नहीं है। कई चीज़ें मुद्दे हुए, बैकवर्केशन हुआ 2014 में से अब तक हमारे को लेने के ना के बराबर है। हमारे फैमिली रोड पे है, हम रोड पे है, काफ़ी हमारा काम नुकसान हो रहा। हम 25-20 हज़ार की नौकरी में हम कुछ नहीं कर सक रहे। 7,000-8,000 किराया वहाँ बन रहे हम लोग, यहाँ पे 10,000 हमारा घर का रेंट है। इसमें आने जाने की बहुत बड़ी जर्नी है।
ఏపీకి వెళ్ళి నుంచి మేము అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు 6 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాము. మా కష్టాలు ఇంతవరకు ఏది, మా హస్బెండ్ చనిపోయిండు, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ జీతం అవుట్సోర్సింగ్ వాళ్ళ జీతం సరిపోవట్లేదు. ఏం చేయాలనో అర్థమవుతలేదు. వాళ్ళు అక్కడ ఒక 1 అవర్ పర్మిషన్ కూడా మండే ఎక్స్ట్రా ఇవ్వట్లేదు. చాలా ట్రబుల్ అవుతుంది సార్. మీకు దయచేసి మేము చేస్తున్నాము. ఇంకా మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది, హస్బెండ్ చనిపోయిండు, పిల్లలు కూడా ఏం చేస్తున్నారో అర్థమవుతలేదు. పిల్లలు రోడ్ల మీద పడుతుండ్రు. అత్తమామలను చూసుకోవాలి, మేము చూసుకోవాలి. మా పరిస్థితి ఏంది సార్? మీరు ఒక్కసారి మాలాగా ఆలోచించి మమ్మల్ని చిన్న ఉద్యోగాలను తీసుకొచ్చేయమని తెలంగాణకు మీకు సవినయంగా మనవి చేసుకుంటున్నాం సార్. ఇప్పుడు వైజాగ్ వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నారు సార్ మార్చిలో. మాకు అప్పుడు వైజాగ్కి చిన్న ఉద్యోగస్తులు మేము వైజాగ్ వెళ్ళలేము సార్. అందుకని మమ్మల్ని తెలంగాణకి రప్పించామని కోరుకుంటున్నాం సార్. 6 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతున్నాం సార్. ఈ కరోనా టైంలో కూడా వెళ్ళాం సార్ మేము. ప్లీజ్ మమ్మల్ని మార్చమనండి. इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। तंजीम इस्लाह मुआशरा व इज़ाला मुनकिरात की एक नई मसाई, मुआशरे से जहेज की लानत को खत्म करने की कोशिश। डिप्टी मेयर के हाथों तशहीरी व ज़हन साजी पोस्टर की रस्म इजरा। जिला कलेक्टर ने मौजे देवा कैंप में तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत जारी कामों की रिपोर्ट तलब की और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद पौधों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। लायंस क्लब की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कई माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की। अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन से मौजे कोसली की ज़राई अराजियों की सैराबी के लिए पानी की इजराई। इससे मुख्तलिफ मौजे जात की 50,000 एकड़ अराजियों को फायदा होगा। ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।